Hello everyone. Today in this video we will start chapter number 11th of class 9th NCERT maths, that is construction. Today in this video we will start exercise 11.1. Okay, so here is our first question. Our first question is construct an angle of 90 degrees at the initial point of a given ray and justify the construction. आपको एक given ray है, you have to given a ray and you have to draw an angle of 90 degrees at the initial point and then you have to justify the construction. मैंने construction पहले ही write कर ली है so that आपको easy हो क्वेश्चंस को करने में. आपको क्या गिवन है, एक रे आपको गिवन है जिसके इनिशियल पॉइंट पर आपको 90 डिग्रीज का एंगल बनाना है. सो फर्स्टली वी विल ड्रॉ अ रे. फर्स्टली हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ रे ए बी एट द इनिशियल पॉइंट. ठीक है, हम यहाँ पर एक रे ले लेते हैं. जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर एक रे लिया है. यहाँ पर दिस इज योर रे. ओके, दिस इज योर रे बिकॉज दिस इज रे है तो यहाँ पर एक ही एंड पॉइंट होगा. सो दिस इज पॉइंट ए एंड लेट इट बी पॉइंट बी. अब आपने ए बी यहाँ पर रे लिया. नाउ देखिए मैं स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन आपको साथ के साथ समझाती चलती हूँ किस तरह से. फर्स्टली मैंने क्या किया, ड्रॉ अ रे ए बी एट इनिशियल पॉइंट ए. मैंने एक ए बी रे ड्रॉ की है जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है ए. अब मुझे क्या बोला था क्वेश्चन में, इनिशियल पॉइंट पर ही 90s का एंगल बनाना. तो अब 90s का एंगल बनाना स्टार्ट करते हैं. अब आप क्या करेंगे, टेकिंग ए एस सेंटर. अब आप क्या करेंगे, टेकिंग दिस ए एस सेंटर. आप इस ए को सेंटर बनाएंगे और यहाँ पर कुछ रेडियस ओपन करेंगे. आपकी मर्जी, आप थोड़ा सा कर सकते हैं, इतना आप ले लेंगे एंड देन यू विल ड्रॉ एन आर्क. फिर आप एक आर्क बनाएंगे. अब जो आपने ये आर्क बनाई है, ठीक है, ये जो आपने आर्क बनाई है विद ए एस सेंटर, इसने ए बी को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो लेट इट बी पॉइंट ई. तो हम इसको यहाँ पर पॉइंट ई मान लेते हैं कि ए बी को इस आर्क ने किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया. हम मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट किया विद ई एस सेंटर. अब ई को सेंटर मानिए और सेम रेडियस के साथ एक आर्क लगाइए. वो सेम रेडियस के साथ एक आर्क लगाइए जिसने प्रीवियस आर्क को पॉइंट एफ पर कट किया. फिर एफ को आप सेंटर मानिए और सेम रेडियस के साथ सेकेंड आर्क लगाइए जो कि पॉइंट जी पर कट हुआ. ठीक है, फिर आप उतनी ही रेडियस सेम रखनी है. जितनी स्टार्टिंग में रेडियस थी उतनी ही रेडियस आपने हर स्टेप के लिए रखनी है. देन अगेन आप एक आर्क लगाएंगे. फिर जी पॉइंट पर रखकर एक आप आर्क लगाएंगे. ये जो आर्क है जहां पे इन्होंने कट किया, देन यू विल ज्वाइन इट. फिर आप इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे. ओके, सो यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट हो जाएगा. ये पॉइंट जहां पर इन्होंने कट किया दैट इज पॉइंट एच. ठीक है, ये आपके यहाँ पास क्या हो जाएगा, पॉइंट एच हो जाएगा. सो यहाँ पर ये क्वेश्चन था किस तरह से हमने किया. फर्स्टली हमने एक रे ड्रॉ की. सबसे पहले मैंने आपको बोला एक रे ड्रॉ कीजिए और ए इनिशियल पॉइंट लीजिए. तो कंस्ट्रक्शन में स्टेप फर्स्ट हो जाएगा ड्रॉ अ रे ए बी विद इनिशियल पॉइंट ए. उसके बाद हमने क्या किया, ए को सेंटर मान के आपने एक आर्क बनाई जिसने ए बी को एट पॉइंट ई कट किया. सेम आप कंस्ट्रक्शन में स्टेप राइट करेंगे, टेकिंग ए एस सेंटर विद सम रेडियस. कुछ रेडियस हमने ओपन की. ड्रॉ एन आर्क. फिर आपने एक आर्क ड्रॉ की विच इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट ई, जिसने ए बी को ई पॉइंट पर कट किया. इतना हुआ. फिर उसके बाद हमने ई को सेंटर मान के सेम रेडियस से एक आर्क लगाई जिसने इस प्रीवियस आर्क को एफ पर कट किया. सेम चीज आप राइट करेंगे विद ई एस सेंटर विद सम रेडियस. ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट एफ, जिसने प्रीवियस आर्क को एफ पर कट किया. फिर आपने एफ को सेंटर मान के एक जी आर्क लगाई. सिमिलरली देन यू विल राइट विद एफ एस सेंटर टेकिंग सम सेम रेडियस आपने रखी है. आपने अनदर आर्क ड्रॉ की जिसने उसी आर्क को जी पॉइंट पर कट किया. एंड देन फिर आपने इस एफ और जी दोनों को, पहले इसको सेंटर मान के एक आर्क बनाइए, फिर जी को सेंटर मान के एक आर्क बनाइए जिन्होंने एट पॉइंट एच एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया. सेम चीज मैंने राइट किया विद एफ एस सेंटर विद सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क. सिमिलरली जी एस सेंटर एंड सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क दैट विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट एच, जिन्होंने एच पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया. अब यहाँ पर आपका जो ये एंगल है, यहाँ पर ये एच ए बी, दिस मेजर्स 90 डिग्रीज. यही आपको बनाना था एच ए बी. सो यहाँ पर मेरा जो एंगल आया है एच ए बी जो कि 90 डिग्रीज है, यही मेरा यहाँ पर रिक्वायर्ड एंगल था. यही मेरा यहाँ पर एक रिक्वायर्ड एंगल था जो क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया था. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 11.1. किस तरह से हम 90 डिग्रीज का एंगल हमने बनाया और स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन. होप इट इज क्लियर टू यू. So here is our question number 2. Construct an angle of 45 degrees at the initial point of a given ray and justify the construction. जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया 90 डिग्रीज का एंगल बनाना था, इन द सेम मैनर आपको 45 डिग्रीज का एंगल बनाना है. ये 90 से भी बहुत ज्यादा इजी है. अगर आप 90s का एंगल बनाना सीख गए तो 45 का ऑटोमेटिकली आपको आ गया है. सबसे पहले एक पॉइंट बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये, क्या बात,
कि जो 90 है, 90 का हाफ ही 45 डिग्रीज होता है। अगर आप 90 डिग्रीज का एंगल बना के उसका हाफ कर देंगे देन यू विल गेट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। सो हम स्टार्ट करते हैं। आपको गिवन रे, एक रे गिवन है जिसके इनिशियल पॉइंट से आपको ये एंगल बनाना है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक रे बना लेते हैं, लेट इट बी ए बी। तो यहाँ पर हमने एक रे ली है ए एंड बी। ओके, कंस्ट्रक्शन में आपको बताती चलती हूँ। ड्रॉ अ रे ए बी, मैंने एक ए बी रे ड्रॉ किया है। टेकिंग ए एस सेंटर, मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। अब आपने क्या करना है, ए को सेंटर मान के 90 डिग्रीज का एंगल बनाना है। 90s का एंगल अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया किस तरह से आप 90s का एंगल बना सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, 90 का एंगल बनाएंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर 90 का एंगल बना रहे हैं। 90 के एंगल के लिए एक 60 की आर्क होगी, एक 120 की आर्क होगी, जिसको इंटरसेक्ट करने पर यहाँ पर आपके पास 90s का एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 90 का एंगल आ जाएगा। फर्स्ट आर्क आपकी 60 डिग्रीज की होती है, सेकंड आर्क 120 होती है, और ये आपके पास हो गया 90 डिग्रीज का। ठीक है, हम इसको पॉइंट को जहां ए बी को, अब हुज इंटरसेक्ट, जो कि इन्होंने क्या किया, अब ए को आपने सेंटर मान के 90s का एंगल बना, और इस आर्क ने ए बी को हमने मान लेते हैं इस सी पॉइंट पर कट किया। ओके, सी पॉइंट पर क्या किया, ए बी को कट किया। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपने 90s का एंगल बनाया, ये पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको हम यहाँ पर बोल देते हैं डी। लेट इट बी पॉइंट डी। ओके, अब मैं क्या करूंगी, ए को सी को सेंटर मान के और डी को सेंटर मान के मैं आर्क लगाऊंगी। बिकॉज मैंने क्या बोला, 90 का हाफ 45 है, ये पूरा 90 है। हम किसी तरह से इसका हाफ कर दें तो आपके पास 45 का एंगल आ जाएगा। तो अब हाफ हम किस तरह से करेंगे, देखो जरा ध्यान से। अभी आपके पास ये इतनी आर्क थी, आप इतनी ही ओपन करेंगे कंपास, एंड देन यहां से रख के आप एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क आपने लगाई, और यहां से रखकर आप अनदर आर्क लगाएंगे। ये यहां से रख के आप अनदर आर्क लगाएंगे। तो ये आर्क जहां पर इन्होंने एक दूसरे को कट किया, अब आप इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इस आर्क को आप इस ए से ज्वाइन करेंगे। ये आपने इसको यहां से ज्वाइन करना है ए से। ठीक है, यहाँ पर ए, सी और डी को मैंने सेंटर मान के आर्क्स बनाई, जिन्होंने एक दूसरे को इस पॉइंट ई पर कट किया। ठीक है, इस ई पॉइंट पर कट किया, देन मैंने इस ए और ई को ज्वाइन कर दिया। तो आपके पास ये ई ए बी, ये एंगल आपके पास हो जाएगा 45 डिग्रीज। बिकॉज 45 का एंगल किस तरह से बन सकता है, 90s का हाफ करने पर। सबसे पहले आपको 90s का एंगल बनाना होगा, 90 का आप हाफ करेंगे। हाफ किस तरह से होगा, दिस इज द, ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों का हाफ आप करेंगे, दोनों से आप आर्क लगाएंगे, देन आप उसको ज्वाइन कर देंगे, तो आपके पास 45 का एंगल आ जाएगा। सो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है। सी को आपने सेंटर मान के एक आर्क लगाई, इन द सेम मैनर आपने डी को सेंटर मान के आपने अनदर आर्क लगाई, जिसने पहली आर्क को पॉइंट ई पर कट किया, इस पॉइंट ई पर कट किया, देन आपने इस ए और ई को ज्वाइन कर दिया। सो ई ए बी आपके पास जो ये एंगल बना है, दिस वाज द रिक्वायर्ड एंगल विच मेजर्स 45 डिग्रीज। होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको एंगल की मेजरमेंट्स दी गई है। यू हैव टू ड्रॉ दीज एंगल्स। अब ये 30 का एंगल आपको बनाना है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ अब 30 का एंगल कैसे बनेगा। आपको पता होगा 30 क्या होता है, 60 का हाफ है। 60 का हाफ करने पर 30 का एंगल बन सकता है। तो सबसे पहले आप 60s का बना लीजिए। अगर 60s का एंगल आपको पता है देन इजिली आप 30 का बना लेंगे हाफ करके। अब 60s की आर्क मैंने आपको बताई थी, जो फर्स्ट आर्क लगती है वो 60 की ही लगती है। तो आप यही करेंगे। सबसे पहले आप एक रे बनाएंगे। यहाँ पर फर्स्टली यू विल ड्रॉ अ रे। यहाँ पर मैं एक रे ले लेती हूँ, लेट इट बी ए एंड बी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इस ए को सेंटर मानेंगे, इस ए को सेंटर मानेंगे, एंड विथ सम रेडियस यू विल ड्रॉ एन आर्क। यू विल ड्रॉ एन आर्क। आपने आर्क ड्रॉ की। अब यहां से जो फर्स्ट आर्क आपकी लगेगी दैट विल बी ऑफ 60 डिग्रीज। मैंने आपको बताया ये पहली आर्क आपकी कितनी होगी, 60 डिग्रीज की। अब ये 60 की आर्क है। अब 30 का आपको एंगल बनाना है। 60 का हाफ होगा 30। ठीक है, 60 का हाफ क्या होगा, 30। अगर मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ आपको थोड़ा समझ ज्यादा आ जाएगा। फिर इसको मैंने ज्वाइन की, ये मेरे पास हो गया 60s का एंगल। अब 30 का एंगल बनाना है तो आपको हाफ करना होगा। 0 और 60 के बीच में आप आर्क लगाएंगे। एक 0 से रखकर आर्क लगाएंगे और एक आर्क आप लगाएंगे 60s से रखकर। सेकेंड आर्क आप कहां से लगाएंगे, 60s से रखकर। बिकॉज 60 का हाफ क्या होगा, 30। तो 60 का हाफ करने पर आपके पास 30 डिग्रीज का एंगल आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। सो दिस इज योर 30 डिग्रीज। ओके, होप इट इज क्लियर टू यू। आपको एंगल की मेजरमेंट को देखकर पता लगाना होगा कि ये किसका हाफ हो सकता है। ठीक है, 60 का हाफ होगा 30, तो आप 60 की आर्क लगाकर इजीली 30 का एंगल बना सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पार्ट में आपको बनाना है 22.5 डिग्रीज। अब 22.5 किस तरह से बना सकते हैं,
अब देखिए जरा 45 डिग्रीज का अगर हाफ कर दिया जाए तो 22.5 आपके पास आएगा। तो किसी तरह से सबसे पहले आपको 45 का एंगल बनाना होगा। 45 का एंगल बनाने के बाद आप हाफ कर दीजिए, इजीली आपके पास 22.5 का एंगल आ जाएगा। किस तरह से आप बना सकते हैं, देखिए सबसे पहले आप एक आर्क बनाएंगे। यहाँ पर सेम चीज हम ले लेते हैं, एक हम आर्क यहाँ पर बना रहे हैं, ये ले लेते हैं, ये ए हो जाएगा एंड इट बी पॉइंट बी। अब सबसे पहले 45 का एंगल बनाना जरूरी है बिकॉज हमें 22.5 चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 45 बनाएंगे। 45 किस तरह से बनेगा, पहले 90s बनाना पड़ेगा। पहले 90 के एंगल बनाएंगे, उसका हाफ करेंगे तो 45 का एंगल होगा, और 45 का हाफ करने पर आपके पास 22.5 डिग्रीज का एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 90s का एंगल बनाया, सो दिस इज योर 90 डिग्रीज। ओके, अब 90 का आने के बाद इनका हाफ करना जरूरी है, तो यहाँ से हम 90s का हाफ करेंगे। ठीक है, तो ये 90s का हाफ करने पर मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45 डिग्रीज का एंगल आ गया। सो दिस इज 45 डिग्री। अभी 45 आया, मुझे 22.5 चाहिए। सो 0 और 45 के बीच में जो एंगल होगा आपका, ठीक है, 0 और 45 के बीच में जो आपका एंगल होगा वो आपका होगा 22.5 डिग्रीज का, वो आपके पास हो जाएगा 22.5 का। सो ये आर्क आपके पास जब आई है हाफ करने पर, आप इसको ज्वाइन कीजिए, ये आपका 22.5 डिग्रीज का है। सो दिस इज योर 22.5 डिग्रीज। ओके, तो इस तरह से आप बाकी भी एंगल्स भी बना सकते हैं। सो नेक्स्ट है आपके पास, सो द थर्ड पार्ट में आपको बोला है 15 डिग्रीज का एंगल बनाना है। अब 15 डिग्रीज किस तरह से बनेगा, 30 डिग्रीज का हाफ करने पर आ जाएगा। 30 डिग्रीज का एंगल अभी हमने सीख ही लिया है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ 30 डिग्रीज का हाफ करने पर यू विल गेट 15 डिग्री। सो 30 डिग्री का एंगल आपको बनाना आता है, 30 डिग्री का हाफ कर दीजिए। अभी मैं इसी क्वेश्चन में आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आप 30 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस जीरो से और इस पॉइंट से आप दोनों से आर्क लगाएंगे, उस आर्क को आप ज्वाइन करेंगे, देन यू विल गेट 15 डिग्रीज। ओके, इस तरह से आपके पास 15 डिग्रीज आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है, आपको करना है 15 डिग्रीज का एंगल किस तरह से आप बनाएंगे। अब ना फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको कुछ एंगल्स दिए गए हैं। फर्स्टली आपको दिया गया है 75 डिग्रीज। अब 75 डिग्रीज का आपको एंगल बनाना है। 75 डिग्रीज का एंगल किस तरह से बन सकता है उस चीज को देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे। ठीक है, आर्क तो बनानी ही पड़ेगी, आर्क बनाएंगे तभी एंगल स्टार्ट हो पाएगा हमारा। ये देखिए यहाँ पर अब हम रे बना रहे हैं, ये मैंने रे ली है, ए बी एक रे है। अब इसका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से 75 डिग्रीज का आपको एंगल बनाना है। सो 75 किस तरह से बन सकता है, सबसे पहला जो पॉइंट है मैं आपको बता दूं। अब आप एक कंपास की हेल्प से कौन कौन से एंगल बना सकते हैं, जो 15 से डिविजिबल होंगे ना, ओनली वही एंगल आप इस कंपास की हेल्प से बना सकते हैं। बाकी एंगल्स आपको डी से बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब जैसे 75 है, 75 50 से डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल है, तो हम इसको कंपास से इजीली बना सकते हैं। बट अगर हम बात करें 35 डिग्रीज की, ठीक है, 50 डिग्रीज की, उसको आप यहाँ कंपास से नहीं बना सकते, उसके लिए आपको डी स्केल की नीड पड़ेगी। अब 75 तो आप बना सकते हैं। अब 75 बनेगा कैसे, ध्यान से सुन लीजिए पहले। एक 60 और 90 के बीच में होता है 75। 15 का टेबल अगर आप रिवाइज करें तो 60 और 90 के बीच में आपके पास होगा 75। तो आपको पहले 90 और 60 का एंगल बनाना होगा, उसके बीच में ही आप 75 का बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 90s का एंगल बना लेते हैं, 90s और 60s बिकॉज आपको चाहिए। तो 60 का किस तरह से हो जाएगा, ये हो गया, सबसे पहली आर्क चली गई 60 की। ठीक है, 60 का तो हो गया, उसके बाद 90s बनाना है, तो 90s का एंगल बना लेते हैं। 90 डिग्रीज का एंगल इजी है, सबसे पहले हमने 90s का एंगल बनाना ही सीखा है। तो ये हमारे पास बन गया 90 का एंगल, और दिस इज योर 60 एंगल। ओके, ये आपके पास यहाँ पर 60 डिग्रीज आ गया। अब 60 और 90 के बीच में आपको क्या बनाना है, 75 डिग्रीज का। अब आपने कंपास उतनी ही ओपन रखनी है जितने की आपने पहले रेडियस के लिए ओपन की, उतने ही 60 से एक आप आर्क लगाएंगे, सेकेंड आर्क आप लगाएंगे 90 से, जहां पर ये कट करेंगी दैट विल बी योर 75 डिग्री। तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 75 डिग्रीज। ये एंगल आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 75 डिग्रीज। ठीक है, किस तरह से हमने बनाया, किस तरह से मुझे पता लगा, मैंने 15 आपको बताया, जो 15 से डिविजिबल है सिर्फ वही बन सकते हैं। अब 60 और 90 के बीच में ही 75 बनेगा, अगर आपको 15 का टेबल ध्यान है तो 60 और 90 के बीच में 75 होगा। तो मैंने 90s बनाया, 60s बनाया, उनके बीच में मैंने यहाँ पर 75 डिग्रीज का एंगल बना दिया। होप इट इज क्लियर टू यू। सो पार्ट 2 हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसमें 105 डिग्रीज का आपको एंगल बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब 105 किसके बीच में होगा, देखिए 15 का टेबल दोबारा से रिवाइज कीजिए, आपका किस किस के बीच में होगा, 90
और 120, 90 और 120 के बीच में आपका क्या होगा, 105 का एंगल होगा। सो सबसे पहले मुझे 90 बनाना होगा और 120 बनाना होगा, जिससे मैं 105 बना पाऊंगी। तो सबसे पहले आप रे यहाँ पर बनाएंगे ए और बी। 90 का एंगल आपको आता ही है, जिस तरह से 60 की आर्क होती है, सेकेंड आर्क 120 की होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर आर्क लगा लेंगे। ये फर्स्ट आर्क आपकी हो गई 60, सेकेंड आर्क आपके पास हो जाएगी 120। ठीक है, अब 120 हो गई, 90 के लिए बना लेते हैं। यहाँ पर रखकर कट कीजिए। सो आपके पास यहाँ पर ये जो एंगल बन जाएगा, ये आपके पास हो गया 90 डिग्रीज। ठीक है, ये आपके पास 90 डिग्रीज का एंगल आ गया। 120 का आपके पास पहले ही है, दिस इज 120। ओके, दिस इज 120। अब आपको बनाना है 105। 120 और 90 के बीच में 105 होगा, उतने ही ओपन यहाँ आप कंपास रखेंगे और एक आर्क आप यहाँ से लगाएंगे, सेकंड आर्क आप यहाँ से लगाएंगे। जिस पॉइंट पर कट किया इन्होंने, तो ये आपके पास हो जाएगा 105 डिग्री। सो दिस इज योर 105 डिग्रीज। आपके पास ये 105 डिग्रीज हो जाएगा। होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट पार्ट जो आपको बोला गया है, दिस इज योर पार्ट नंबर 3, जिसमें आपको 135 डिग्रीज का एंगल आपको बनाने के लिए बोला गया। अब 135 डिग्रीज किस तरह से बन सकता है, दोबारा से 15 के टेबल की तरफ जाइए। 15 के टेबल के अकॉर्डिंग 120 और 150, इनके बीच में होगा आपके पास 135। तो अब 120 का तो आपको समझ आ गया, 120 की आर्क होती है, बट 150 कैसे बनेगा, 150 किस किस के बीच में बनेगा। सो 150 आपका होगा 120 और 180 के बीच में आपके पास होगा 150। ठीक है, 120 और 180 के बीच में आपका होगा 150 का। पहले आपको 150 बनाना होगा और फिर 120 और 150 के बीच में आपको 135 बनाना होगा। और इससे भी इजी ट्रिक हम लेकर आ सकते हैं। और क्या हो सकता है, यहाँ पर आप 90 और 90 और 180 के बीच में डायरेक्ट 135 बनाया जा सकता है। अगर आप बिल्कुल इनका हाफ कर दे तो भी 135 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे माइंड में कैसा है 135 का, मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया यहाँ पर। ये देखिए, अगर आप ध्यान से समझ पाए, सो ये 440, ये 90 था आपका, 90 का हाफ मैंने किया 45, और 45 लेकर आने पर 90 कंप्लीट होता है। और अगर मैं एक और 45 यहाँ पर ले आऊं तो 90 प्लस 45 135 हो जाएगा। तो मुझे पता लगा ये पूरा एंगल 135 होगा। सो मैंने एक चीज नोटिस की, 45 किस तरह से आता है, हाफ करके। सो यहाँ पर भी 90 इसका हाफ करके भी हो जाएगा। सो अब ये बेस्ट मेथड है, 90 और 180 के बीच में आप 135 का एंगल बनाइए। ठीक है, अब ये किस तरह से बना सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सो अब स्टार्ट करते हैं, 135 का बनाते हैं 90 और 180 के बीच में। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ की, लेट इट बी ए और बी। ये ए बी मैंने आर्क यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे 90 का एंगल बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ रेडियस के साथ मैंने एक आर्क ली। ठीक है, ओके, एंड देन आई विल ड्रॉ द एंगल ऑफ 90। सो मैंने यहाँ पर 90 का एंगल बना दिया है, 90 और 180। ये देखिए, ये 0 है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, 0 होता है। ये आपका यहाँ 60 डिग्रीज है, 120 डिग्रीज है, ये आपका 180 डिग्रीज है, ये आपका 180 डिग्रीज है, और ये आपका 90 डिग्रीज है। ओके, सो मैं बहुत इजी वे आपको बता रही हूँ, 90 और 180 के बीच में आप बना दीजिए। आपने यहाँ पर ये कंपास ओपन की थी, कितनी ओपन की थी यहाँ पर, ये इतनी ही ओपन कंपास से आप 90 से रखकर एक एंगल बनाइए। ओके, उतना ही आप 180 पर रखकर एक आर्क लगाइए। ये आपके पास आर्क आएगी 135 डिग्रीज की। ओके, ये आपके पास आर्क कौन सी हो जाएगी, 135 डिग्रीज की। तो आपके पास 135 डिग्रीज का एंगल यहाँ पर आ जाएगा। होप इट इज क्लियर टू यू। सो 135 का बहुत ईजी है, 90 और 180 के बीच में आप बना सकते हैं। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.1। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, सब इक्विलेटरल ट्राइंगल आप किस तरह से बना सकते हैं, सबसे पहले जो बात आपको पता होनी चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल को लेकर। इक्विलेटरल ट्राइंगल के 3 एंगल, देखो सभी ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल 60 डिग्रीज के होते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल 60 डिग्रीज के आपके होंगे। तो ये किस तरह से आप एंगल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो आप एक रे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पर रे ड्रॉ किया, लेट इट बी ए एंड बी। हमने यहाँ पर रे ले लिए ए और बी, यहाँ पर हो जाएगा बी। ओके, अब आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है जो कि 60 डिग्रीज का मेजर होगा सभी का। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपने क्या किया, आपने ये बनाया यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले 60 डिग्रीज क्या होगा, ये 60 डिग्रीज होगा। ये आपके पास मेजर आ गया कितना, 60 डिग्रीज का। ये आपके पास मेजर कितना हो गया, 60 डिग्रीज का। अब सेम चीज यहाँ पे आप करेंगे, आप इसको कितना ही एक्सटेंड कर सकते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता हम कितना एक्सटेंड करेंगे। तो एक चीज आपको सोचनी होगी
आप कुछ साइड्स को लेकर चलना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर मैं 4 ले लेती हूँ तो 0 to 4, यहाँ पर मैं अगर मैं 0 to 4 यहाँ तक लेना चाहती हूँ, यहाँ तक लेट इट बी पॉइंट सी। सो AC मैं साइड अगर लेट करके चलती हूँ, AC अगर मेरी साइड है 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी 4 डिग्रीज के बाद जो ये पॉइंट होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे दोबारा से 60 का एंगल बनाना होगा, दोबारा से मुझे यहाँ 60 का एंगल बनाना होगा। तो यहाँ पर अब हम 60 का एंगल किस तरह से बनाएंगे, दोबारा से आप आर्क लीजिए, दोबारा से जब आप आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अब आपको 60 का एंगल चाहिए तो आप यहाँ से आर्क लगाएंगे, यहाँ पे रखकर कंपास को, अब आप यहाँ रखेंगे कंपास को, एक आप आर्क लगाएंगे। सो ये आपके पास यहाँ पर 60 का एंगल हो जाएगा। आप इसको ज्वाइन करेंगे, ऑटोमेटिकली ही C पॉइंट को कट करेगा। ये 60 डिग्रीज का मेजर हो गया, और ये भी आपका कितना आ जाएगा, 60 डिग्रीज का मेजर हो जाएगा। लेट इट बी पॉइंट D। तो आपके पास यहाँ पर ट्रायंगल हो जाएगा ADC, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैं रिपीट कर देती हूँ, आपने रे लिया, ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। मैंने एक साइड ले ली, मैंने लेट कर ली साइड की, मैं 4 सेंटीमीटर की लेकर चल रही हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे साइड सभी सेम लेनी है। सो AC पर मैंने A को रखकर मैंने 90 डिग्रीज का एंगल, यहाँ पर 60 डिग्रीज का एंगल बनाया, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी जो होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो सभी एंगल्स होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 90, यहाँ पर 60 डिग्रीज का मेजर होगा, 60 का आपने एंगल बनाया, सभी साइड सेम होनी चाहिए। तो AC 4 थी, तो मैंने 4 ही लेकर यहाँ पे एक पॉइंट जो D था उस पर दोबारा से 60 का एंगल बनाया, जो कि ऑटोमेटिकली C पॉइंट को टच करेगा। तो ACD ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर बन गया। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 11.1। If you have any query, any doubt related to any of the question of this chapter, you can ask in the comment section. And if you like my video, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.